छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक का ये नज़ारा है जो आप देख रहे होंगे मेरे चारों ओर। ये सारे छात्र जो यहाँ पर आए हैं, ये सारे छात्र जो हैं ये नर्सिंग के हैं और छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और आयुष के जो इनके कुलपति हैं उनसे मिलने के लिए लगातार ये कह रहे हैं। हर साल मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में 2 बार एग्ज़ाम होना चाहिए। पिछले बार 2025 में एक ही बार एग्ज़ाम हुआ, 2026 में अभी भी अगस्त चालू है और अभी एक ही बार एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिजल्ट अभी तक आ नहीं पाया है। सर इससे तो मानसिक तनाव की वजह से सर मन करता है कभी कोई ना सुसाइडल थॉट आते रहता है। क्योंकि सर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है ना कि अभी तक रिजल्ट नहीं दिया रहा है ना। घर से प्रेशर आता है कब क्लियर होगा, क्योंकि घर के बड़े बेटे हैं सर, जिम्मेदारी बहुत सारी है। 4 साल का सेशन हम लोग को 6 साल हो गया, बाल झड़ रहा है मेरा उसी डिप्रेशन में। इतना मतलब वो हो गया है कि क्या बता जाए। आगे शादी भी नहीं होगी, आगे शादी भी नहीं होगा, क्या भरोसा। आखिर जो सरकार है वो करना क्या चाहती है? ना इनके साथ आप न्याय कर पा रहे हैं, नर्सिंग के छात्रों के साथ, ना उधर टीचरों के साथ आप न्याय कर पा रहे हैं, ना किसी बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो आखिर आपको चाहिए क्या? दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक का ये नज़ारा है जो आप देख रहे होंगे मेरे चारों ओर। ये सारे छात्र जो यहाँ पर आए हैं, ये सारे छात्र जो हैं ये नर्सिंग के हैं और छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और आयुष के जो इनके कुलपति हैं उनसे मिलने के लिए लगातार ये कह रहे हैं। खैर 2-3 बार मिलने की कोशिश किए थे, शायद भाग गए, 2-3 बार मिले नहीं और इस बार तो छत्तीसगढ़ से तमाम लोग आए हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। और आप देख सकते हैं कि सब लोग अलग अलग बैनर, पोस्टर और साथ में फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लेके पहुँचे हुए हैं और ये सारे छत्तीसगढ़ के सारे अन्य अलग अलग ज़िले से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सब लोग मिल के जो है अपने कुलपति के पास जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। उसी सारे मामले को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं और बातचीत करते हैं कि क्या इनकी मांगें हैं और किस प्रकार से जो है चल रहा है पूरा सेशन इन लोग का। भैया, आप लोग आज प्रदर्शन किए हैं, क्या है आप लोग का प्रदर्शन करने का कारण, क्या है और क्या क्या मांगे हैं आप लोग? जो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनका लगभग जो 4 साल का नर्सिंग कोर्स है वो लगभग 6 साल हो चुका है। अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है कंप्लीट नहीं कर पाया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो ना सक्षम नहीं है छात्रों को चलाने में। सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो यूनिवर्सिटी हमारा उसका जितना कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा कॉलेजेस ओपन करके रखा है और इस वजह से सीटें मतलब जितने भी नर्सिंग के सीट है ओवर बढ़ चुके हैं। इस वजह से अब यूनिवर्सिटी प्रशासन जो हमारा सेशन है बच्चों का वो धीरे धीरे लेट करता आ रहा है। हर साल मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में 2 बार एग्ज़ाम होना चाहिए। पिछले बार 2025 में एक ही बार एग्ज़ाम हुआ, 2026 में अभी भी अगस्त चालू है और अभी एक ही बार एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिजल्ट अभी तक आ नहीं पाया है। इस वजह से जितने भी नर्सिंग छात्र हैं मानसिक तरीके से पूरा पीड़ित हो चुके हैं। एक्स्ट्रा हॉस्टल फीस लग रहा है, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा है, एक्स्ट्रा खाने का खर्चा लग रहा है। सारे साइड से सारे नर्सिंग छात्र ऑलरेडी सब साइड से बर्बाद हो चुके हैं। अब हमारा डिमांड ऑलरेडी हम जो हमारा आयुष यूनिवर्सिटी है वहाँ 2 बार स्ट्राइक कर चुके हैं। हम हमारी पूरी मांगों को रख चुके हैं। हम ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, उनको भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। सारा हमने हर एक तरीके का हर एक प्रयास कर लिया, लेकिन अभी तक कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। जिस वक्त आप लोग नर्सिंग का कोर्स करने की सोचे होंगे तो उस समय लगा होगा कि 4 साल का कोर्स है, उसके बाद 5वें महीना कहीं ना कहीं कुछ तो जॉब मिल ही जाएगा नर्सिंग में जो है डॉक्टर के लाइन में। लेकिन आप लोग का 6 साल होने वाला है और आयुष के जो आपके कुलपति हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है? वो तो कोई जवाब ही नहीं देना चाहते, वो मिलना ही नहीं चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते अपन को। हम कई बार मजबूरन वहाँ उनसे मिलने गए, वापस मुड़ के आना पड़ा है हमको। वो मिलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते, इसका सबसे बड़ा रीज़न आप समझ ही सकते हैं कि वो नाकाम है अपने काम को लेकर ना। नाकामी की वजह से ही तो अपना वो चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं और इसी नाकामी की वजह से मैं आपके माध्यम से मैं चाहूँगा हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ सेक्रेटरी को और जो शिक्षा मंत्री उनसे चाहूँगा कि अगर ये कुलपति रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी चलाने में सक्षम नहीं है तो इनको हटाया जाए और इनको हटा के किसी सक्षम व्यक्ति को वहाँ पे बैठाया जाए ताकि ये यूनिवर्सिटी जो है सही तरीके से चल सके। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पोस्टर लेकर भी पहुँचे हुए हैं द नर्सिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़। ये नर्सिंग वाले जितने भी छात्र हैं उनका एसोसिएशन है पूरे छत्तीसगढ़ का और सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप जो भिन्न भिन्न तरीके के लोग देख रहे होंगे, सब लोग के हाथ में पोस्टर लिखा हुआ है। लगातार इनके पोस्टरों में लिखा है समय पर रिजल्ट, समय पर डिग्री। यही हमारी मांग। इनकी जो मांग है वो उचित मांग है, क्योंकि कोई भी छात्र अगर पढ़ता है 3 साल की जगह उससे अगर 6 साल आप पढ़ाई करवाएंगे तो सारी जो खर्चे हैं वो कौन देगा? सरकार तो वहन नहीं करती है। खैर उनके बच्चे जो हैं वो तो बाहर पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के ही लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। भैया, आप लोग आए हुए हैं, क्या है मांग और कब तक ये आप लोग का प्रदर्शन जारी? जैसे कि सर मेरा ये सेशन 22 से 2026 है। 22 से 26 में अभी तक सर ये फरवरी में एग्जाम हुआ था, मार्च में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 6 महीना का सेमेस्टर है, 5 महीना कंप्लीट हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब बताइए कब एग्जाम लेंगे? पिछली बार जब स्ट्राइक हुआ था तो क्या बोले थे 1 मंथ के अंदर सबका रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कब करेंगे? ऐसे क्या करते हैं हम लोग? इसका लास्ट उपाय यही चाहते हैं कि सर
कि कैलेंडर जारी हो, ताकि हमको ये कंफर्मेशन रहे कि हाँ आने वाला 2 मंथ के बाद मेरा एग्जाम है, और एक 1 मंथ के अंदर रिजल्ट हम लोग का जारी किया जाए, ताकि बैक न लगे। क्योंकि अभी ऐसा समय हो गया सर कि बैक पे बैक लग रहे हैं। क्यों लग रहा है? क्योंकि 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। बताइए, रिजल्ट आएगा फिर 15 दिन के बाद एग्जाम लेंगे, तो प्रिपरेशन का टाइमिंग कब मिलेगा सर इसका? इसके वजह से सर फैमिली का स्थिति इतना खराब हो चुका है। 4 साल कंप्लीट हो गया है, अभी तक सर ये हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक 7 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इंटर्नशिप करना है, फैमिली इशू इतना है सर, फैमिली और प्रेशर है, कब की डिग्री क्लियर होगा, कब डिग्री क्लियर होगा, जॉब का भी तो तैयारी करना है सर। ये तो मानो ऐसा हो गया कि आप लोग का कोर्ट में केस चल रहा हो, वही तो समय आते जाओ, मीटिंग करते जाओ, आते जाए, चलता जाए, कोई समय ही नहीं है उसका। कब सर इससे तो मानसिक तनाव की वजह से सर मन करता है कभी कोई ना सुसाइडल थॉट आते रहता है। क्यों? क्योंकि सर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है ना कि अभी तक रिजल्ट नहीं दिया रहा है ना। घर से प्रेशर आता है कि कब क्लियर होगा, क्योंकि घर के बड़े बेटे हैं सर, जिम्मेदारी बहुत सारी है, घर को भी संभालना है, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। कब सर देखेंगे घर परिवार को भी? ठीक है दीदी, कहाँ से आए हो आप लोग? मैं गरियाबंद से आई हूँ। कितने दिनों में आप लोग का कोर्स जो है कंप्लीट करने का वादा किया गया था, और अभी क्या स्थिति है? कितना दिन हो गया आप लोग को पढ़ते पढ़ते? हम लोग 2021 से ज्वाइन किए थे, अभी 2026 पूरा होने को आया है, लेकिन हमारा कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा जो है लेट एग्ज़ाम होता है, हर सेमेस्टर हमारा 6 महीने का होता है, जो कि 6 महीने में ना कंप्लीट होके वो 8 से 10 महीने चला जाता है, जो कि कंप्लीट होते होते हम लोग का 5 साल कंप्लीट होना है, लेकिन अभी तक हमारा 4 साल का कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री से जब आप लोग मिले थे तो उनका क्या कहना था, वो क्या बोले थे? अभी आप नहीं थे? स्वास्थ्य मंत्री से कौन मिला था? आप गए थे मिलने के लिए? प्रतिनिधि मंडल गया था, आप गए थे, क्या बोले थे? स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है? सर उस टाइम पे तो मैं नहीं आया था, मैं तो आज ही आया हूँ, मैं बिलासपुर से हूँ। मेरा एक कहना था, जैसे कि हम लोग ना रीचेकिंग और रीटोटलिंग के लिए हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, उसका रिज़ल्ट जो है जब हम लोग जैसे कि अगर किसी का बैक लगा 6 सेमेस्टर में, और उसका रिज़ल्ट आएगा जब हम लोग 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म डल जाता है, उसका एग्ज़ाम हो जाता है, तब जो हम लोग रीटोटलिंग का दिए हैं उसका रिज़ल्ट आता है। तो मेरा मांग यही है। तो मतलब कोई व्यक्ति अगर फेल हो जाता है 3rd सेमेस्टर में, तो उसका क्या होगा? अगर मान लो 6 सेमेस्टर का भी एग्जाम दे दिया, वो तो दोनों में निपट जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, समय भी चला जाएगा। जैसे हम लोग रीटोटलिंग या रीचेकिंग के लिए डालते हैं फॉर्म, पैसा सबमिट करते हैं, तो जब तक हम लोग उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म कैसे डलवा सकते हो? नहीं डलवाना चाहिए, पहले उसका रिजल्ट दो, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म डलवाओ, वरना उसमें कोई मतलब नहीं हुआ। कोई मतलब यहाँ भी पैसा गया और वहाँ भी पैसा गया। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? अभी आप क्या कहना चाहते हो? मंत्री को क्या कहना चाहते हो? लोगों को मेरा बस वही कहना है, जैसे हम लोगों का सेशन 4 साल का है, 4 साल का सेशन हम लोग को 6 साल हो गया, बाल झड़ रहा है मेरा उसी डिप्रेशन में, इतना मतलब वो हो गया है कि क्या बताया जाए। आगे शादी भी नहीं होगी? आगे शादी भी नहीं होगा, क्या भरोसा। सही बात है। एक एक शब्द में सबसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं आगे। दीदी बताइए। मैं खैरागढ़ से आई हूँ। मेरा ये है कि हम लोग का सेशन जल्दी कंप्लीट करें। हम लोग का अभी हम लोग 8 से में इंटर्नशिप चल रहा है हम लोग का, और हम लोग एज ए नर्स 8 आवरली हम लोग ड्यूटी करते हैं। बाकी हम लोग को उनका थोड़ा भी पेमेंट वगैरह भी नहीं मिल पाता। हम लोग रेंट से रहते हैं, थोड़ा अगर मिलता है तो हम लोग उतना भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना। स्टाइपेंड के रूप में कितना रुपए आप लोग को देते हैं? अभी तो नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते। कहाँ से आए हैं? क्या मैं दुर्ग से आई हूँ। हमें स्टाइपेंड के रूप में कुछ भी रुपए नहीं मिलता है, और पूरा हम लोग नर्सेस के जैसे 8 आवर्स पूरा ड्यूटी करते हैं। सुबह से जाते हैं, अपना जो भी ड्यूटी आवर्स रहता है वो कंप्लीट करके आते हैं। अपना खुद का जो रेंट रहता है हम लोग खुद से पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको कि हमें मतलब कुछ ना कुछ तो देना चाहिए स्टाइपेंड के रूप में, ताकि फैमिली के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। घर वाले भी हम लोग को जैसे 2021 से हम लोग एडमिशन लिए हैं, अभी तक 6 साल हो गया, वो लोग भी इतना पैसा भेजते हैं, हमेशा पूछते हैं कि कब कंप्लीट होगा, क्या होगा। अब बोलने में खुद में भी शर्म लगता है कि 2 महीना बचा है, अब कंप्लीट होगा। अब हम लोग ऐसे तो नहीं है कि बड़े अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल फार्मर ही हैं मेरे फादर। ठीक है। आखिर जब से शिक्षा मंत्री आए हैं लगातार शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। आप देखते रहते हैं शिक्षकों का अलग प्रदर्शन चल रहा है, इधर स्वास्थ्य के लिए अलग परेशान है लोग, पढ़ाई के लिए अलग परेशान है। आखिर जो सरकार है वो करना क्या चाहती है? ना इनके साथ आप न्याय कर पा रहे हैं, नर्सिंग के छात्रों के साथ, ना उधर टीचरों के साथ आप न्याय कर पा रहे हैं, ना किसी बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो आखिर आपको चाहिए क्या? शायद जब तक ये भी दिल्ली की तरह जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, अगर छत्तीसगढ़ में नहीं बैठेंगे तो शायद आपके भी जो कान में जूं है वो रेंगेगी नहीं। शायद वही आप भी चाहते हैं, और आपके भी इस्तीफे की मांग जब तक वो नहीं करेंगे यहाँ के छात्र, तब तक आप लगता है कि इनकी जो समस्याएं हैं उसमें आप ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि ये जो छात्र हैं यहीं के हैं, लोकल हैं, छत्तीसगढ़ के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं। इनका तो हर तरीके से आप लोग प्रताड़ना करके रखे हैं। स्टाइपेंड के रूप में क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, 0 देते हैं। इनकी जो डिग्री है 2021 के बैच के हैं, अभी 2026 चालू हो गया है। 4 साल जो है ये 4 साल का कोर्स होता है, और 2026 आ गया है, अभी तक इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। ना ये नौकरी करने के लायक है, ना इधर के लायक है, ना उधर के लायक है। खैर
शायद यहाँ पे तो कोंदे बहरे की सरकार और सुशासन की सरकार का जब नाम लेते हैं और बड़े बड़े पोस्टरों में नारा लगाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, शायद ये सारे वादे जो हैं सब झूठे साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब इन्हीं के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, जब वासियों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, प्रदेश वासियों के साथ, तो सरकार आखिर कर क्या रही है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट में और बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को जो है इतना शेयर करें कि उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच पाए और शायद इनके ऊपर जो है अधिकारी जो हैं बैठे हुए हैं ऊपर, वो अच्छे से जो है अपना काम कर पाएँ। बाकी इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर रख कर जाए। नमस्कार।